अपने अपने आसन पर ग्रहण कीजिए। ये भैया माइक ठीक कर थोड़ा आगे तो मैं वो हरि ओम हरि ओम हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव प्रेति तन्मयतया कर्मोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ॐ नारायण 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 नारायण। कल शाम प्रसंग यहाँ छोड़ा था। वॉल्यूम ठीक नहीं है। हरिओम। नहीं, आवाज इतनी तो आनी चाहिए, मेरे को भी तो सुनाई पड़नी चाहिए। महाराजा पृथु के वंश में प्राचीन बद्री
का शासन जब आया तो उनके 10 पुत्र हुए। उनका नाम था प्रचेता। 10 के 10 एक से ही थे। उन्होंने कहा, पिताजी क्या आज्ञा है? बोले, इस समय तो एक ही आज्ञा है, सृष्टि बढ़ाओ। तो वो तपस्या करने के लिए नारायण सरोवर पर चले गए। वहां शंकर जी के दर्शन हो गए तो शंकर भगवान ने उनको एक स्तोत्र सुनाया कि तुम इस स्तोत्र की रोजाना पाठ करना और परम पुरुष से उनके स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने की प्रार्थना करो। श्रेयसाम जी सर्वेषाम ज्ञानम निश्रेयसम परम सुखम तरति दुष्पारम ज्ञाननौ व्यसनारणवम। कहते हैं कि अगर कोई मनुष्य अपना कल्याण चाहता है, मोक्ष चाहता है, निश्रेयस चाहता है, मोक्ष का दूसरा नाम निश्रेयस है। श्रेय माने तो कल्याण होता है और निश्रेयस माने जिसका आत्यंतिक कल्याण, माने अकल्याण की जहां रेखा भी ना हो, न आगे न पीछे। तो यदि कोई निश्रेयस माने मोक्ष चाहता है तो उसके लिए ज्ञान ही सर्वोपरि साधन है। सत्य को सत्य जान लो, यही मुक्त होने का रास्ता है। संपत्ति व्यवहार के लिए है, मोक्ष के लिए नहीं। संपत्ति धर्म के लिए है, स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति के लिए है, मोक्ष के लिए नहीं। तो सुखम तरति दुष्पारम, सुख पूर्वक वो इस संसार से पार हो जाता है। तो प्रचेता तो उस साधन में लग गए और 10,000 वर्ष तक साधन करते थे। अब ये पुराण है भाई, तुम्हारा 10,000 का मतलब आजकल की गिनती के हिसाब से 10,000 मत लगा देना, मैंने बहुत काल तक यही इसी में तात्पर्य है। आज इसकी आवाज ठीक नहीं है भाई, आवाज आ रही है, भाई सुनाई तो पड़ रहा है मगर गंभीर आवाज नहीं है, जनानी आवाज है। तो इधर उनके जो पिताजी थे प्राचीन बर्री, वो वैदिक कर्मकांड करते रहे और ऐसे कर्मकांड करते रहे जिनमें बलि होती है। ये भी एक बड़े बहस का मुद्दा है कि यज्ञों में बलि दी जाए कि नहीं दी जाए। तो आजकल तो आप किसी से भी पूछ लो, सब मना ही करेंगे कि नहीं देनी, नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी। लेकिन जहां वैदिक संविधान के अंतर्गत बलि का विधान है, वहां आपको बलि देनी ही पड़ेगी यदि आप उसका फल चाहते हैं तो प्राचीन बर्री तो ऐसे ही यज्ञ का फल चाहते थे। आप खुद तो मांस खाते हो मान लो, और भोग भगवान का लगाते नहीं हो मांस का, हाथ कांपते हैं।
इसका मतलब ये कि आप भी गलत ही करते हो। आप छोड़ दो, भगवान को भी मत लगाओ। और अगर आप मांस खाते हो तो पहले भगवान का मांस से ही भोग लगाओ और फिर खाओ। गिरीश चंद्र घोष थे बंगाल में, शराबी थे, वैसे नाटक मंडली चलाते थे। तो रामकृष्ण परमहंस जी के प्रति उनकी श्रद्धा हो गई, तो उन्होंने कहा कि ठाकुर मेरी तो ये शराब नहीं छूटती। जो आदमी ये प्रश्न कर रहा है कि नहीं छूटती, इसका मतलब कि गलत तो मानता ही है उसको। तो उसने कहा कोई बात नहीं है, पहले ठाकुर जी को भोग लगाता है ना और फिर पी लो। अब उसने अंदर जाके किया और गिलास हाथ में लेकर के भगवान के सामने पहुंचा तो हाथ कांपने लगे। भगवान को शराब का भोग लगाओ। अब शराब ठाकुर जी का भोग नहीं लगा तो उसने भी नहीं पी। एक दिन पीता, 2 दिन पीते, 4 दिन पीते। फिर आया वो परमहंस जी के पास कि आपने क्या जादू कर दिया, ये न तो मैं भोग लगा पाता हूँ न मैं पी पाता हूँ। अरे तो 4 दिन छूट गई तो फिर हमेशा के लिए छूट सकती है ना। ये जो लोग कहते हैं ना कि हमसे शराब नहीं छूटती, हमसे बीड़ी सिगरेट नहीं छूटती, हमसे फलाना नहीं छूटती, ये सब एक्वायर्ड हैबिट्स हैं। जैसे आपने स्वीकार किए हैं वैसे ही शनि शनि छोड़ दो या एक साथ भी छोड़ सकते। तो ये बलि वाले यज्ञ जो है बहुत करते थे, और इनका नाम प्राचीन बर्री नाम तो था इनका, बृहस्पत नहीं, बृहस्पत नहीं, बरहिषद नाम तो था, बरहिषद। ये वैसे आत्मा का नाम है कठोपनिषद में। लेकिन यज्ञ ज्यादा किए थे और बहुत सारे कुश इन्होंने, उसमें कुशों का जहाँ वर्णन आता है, फिर वो कुछ अपने इस्तेमाल में नहीं होते। तो इतने हो गए थे कि सब दिशाओं में वो कुछ ही कुछ जला दिए गए थे। इनका नाम प्राचीन बर्री पड़ गया था। बर्री तो बरिशद का हिस्सा, और प्राचीन माने प्रचुरता से मतलब है। तो प्राचीन बर्री ने इतने यज्ञ किए, उनकी परमात्मा की तरफ रुचि नहीं होती थी, और उनके प्रचेता पुत्र जो थे वो भगवान की आराधना कर रहे थे। अब ये देख लो नारायण, बाप बूढ़ा हो गया और बेटा अगर भगवान की तरफ चलता है तो उसको डांट पड़ते हैं। देख हम इतने बड़े हो गए, संसार चला रहे हैं, तू भगवान की तरफ चलने लगा। नारायण, तो बेटा तो वहां भगवान की तरफ लगे हुए थे सबके सब, और यहाँ पिताजी जो है वो स्वर्ग जाने की इच्छा से बलि के यज्ञ कर रहे हैं। अब नारद जी को बड़ी दया आ गई, उनको वैसे भी चेला बनाने की जरा ज्यादा जल्दी थी। तो वहां पहुंच के बीड़ा बजाते हुए उन्होंने कहा, प्राचीन वर्दी क्षेयस्वम कथम राजन कर्मणात्मना ईयसे। हे राजन, ये जो कर्मकांड कर रहे हो तुम, इससे तुम कौन सा कल्याण चाहते हो? दुख हानि सुख अवाप्ति श्रेयस तन्ने च इष्यते। न तो इससे दुखों की हानि होगी और न इससे सुख की प्राप्ति होगी, और निश्रेयस की तो प्राप्ति का कोई सवाल ही नहीं है। तो उन्होंने कहा, महाराज मैं क्या करूं, मेरी तो ये स्वर्ग वासना जाती नहीं है, कुछ आप उपाय आप जानते हो तो बताओ। नारद जी ने कहा, जरा ऊपर देख,
देखा, क्या देख रहे हो? कि ये पशु खड़े हुए हैं। बोले ये वही पशु है जिनका तुमने यज्ञों में बलि दी है, और इंतजार कर रहे हैं कि जब तुम आओगे ना तो अपने सींगों से तुम्हें छेदेंगे ना, और उसका बदला लेंगे। अब वो तो डर गया। बोले जरा खोल के बताओ। बोले अच्छा सुनो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता। पूर्व काल में पुरंजन नाम का एक बड़ा यशस्वी राजा था। राजाओं को राजाई की कहानी सुनाई जाएगी। आसीत पुरंजनो नाम राजा राजन बृहस्रवा, तस्य अविज्ञात नाम आसीत सखा अविज्ञात चेष्टिता। उसकी बड़ी ख्याति थी, बृहस्रवा, और नाम था उसका पुरंजन। पुरंजन का मतलब अपुरंजन नहीं है। अंजन माने कालिमा, तो कालिमा से माने मैला। जिसका अंतःकरण मैला हो उसको अंजन, अंजन वाला बोले। मैले अंतःकरण की क्या पहचान है? कर्म और भोग। ये कमाओ, ये खाओ। नारायण। तो यश तो बहुत था, क्योंकि चोर चोर मौसेरे भाई सब लोग इसी में लगे हुए हैं, तो अपने जैसा के सब लोग बड़ाई करते हैं। उसका एक सखा भी था, उसका नाम था अविज्ञात। अब उपनिषद क्या कहता है? द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया। इसी शरीर में दो पक्षी रहते हैं और आपस में वो सखा है। तो एक तो पुरंजन है, अज्ञानी है, और एक सखा उसका परमात्मा है, लेकिन उसको वो जानता नहीं है कि ये परमात्मा है। ये तो जानता है कि दूसरा पक्षी है, आस्तिक है। तो अविज्ञात नाम रख दिया उसका कथा में, कि वो परमात्मा था तो, लेकिन उसके लिए वो अविज्ञात था। और वो भी चेष्टा जो करता था वो भी उसको पता नहीं था। उपनिषद कहती हैं कि एक ही वृक्ष पे दो पक्षी हैं, एक उसके फल को खाता है और दूसरा सिर्फ देखता है। तो खाने वाला कहता है कि कहाँ है इसमें दूसरा, दिखाओ मुझको, मैं ही हूं। जो साक्षी है उसका तो उसे पता ही नहीं चलता ना। साक्षी भोगता नहीं है, सिर्फ देखता है। हमको याद है जब हमने पहली पहली नौकरी करी तो तनख्वाह ला के पिताजी के हाथ में रखी। तो पिताजी ने ऐसे दोनों हाथ करके, लाओ भैया लाओ, और फिर बोले ले। तो मैंने कहा आप रखो ना, कि बस तुमने दे दिया, हमने देख लिया, ले लिया। ये साक्षी पना जो है यही है ईश्वर का स्वरूप। और बोले कि आधा तू रख, आधा मैं रखूंगा तो वो भी भोगता हो गया ना। तो वो अविज्ञात है परमात्मा। एक तो उसका ज्ञान नहीं है उसको, जीव को, और एक उसकी चेष्टा का यानी साक्षी पने का भी उसको ज्ञान नहीं है। एक दिन दोनों जने कहा कि भाई कहीं मकान देखो ढंग से रहने के लिए। तो उसकी खोज में वो पृथ्वी पर घूमता फिरा राजा। एक सब जगह किसी में कुछ खराबी, किसी में कुछ खराबी, किसी में कुछ खराबी।
ये जो हम कितने जन्म ले चुके हैं, ये जो शरीर है ना, यही तो हमारे रहने का स्थान है। तो कभी पशु बने, कभी पक्षी बने, कभी कीड़े बने, कभी मकोड़े बने, कभी आधे मनुष्य बने, कभी पूरे मनुष्य बने, कभी देवता भी बने, लेकिन ये श्रृंखला बंद नहीं होती। किसी शरीर में कोई खराबी है, किसी शरीर में कोई खराबी। अब स्त्री शरीर अच्छा है कि पुरुष शरीर अच्छा है? सब अपने अपने शरीर को अच्छा मानते हैं। सन 52 के आसपास की बात है, हिंदुस्तान टाइम्स ने एक सर्वे किया था, कई हजार स्त्रियों का इंटरव्यू लेकर के सर्वे किया। बोले आप अगले जन्म में स्त्री बनना चाहेंगे या पुरुष बनना चाहेंगे? तो उसमें ज्यादातर स्त्रियों ने कहा हम तो स्त्री ही बनना चाहती हैं। तो उनसे पूछा भाई क्यों स्त्री क्यों बनना चाहती हो? कि पुरुष तो हमारे पीछे पीछे घूमते हैं। हम पुरुष बन के क्या करेंगे? ये हिंदुस्तान टाइम्स में प्रकाशित हुआ था। मैं जो करते हूँ आपको सुना रहा हूं। तो हर आदमी अपने को, अब स्त्री शरीर में दोष देखो तो बहुत मेरे दोष ही दोष है, लेकिन स्त्री उनको दोष नहीं मानती, उनको अपना गुण मानती है। अब कथा आगे चल रही है तो निरे सारे उसने योनियां देखी, अपनी घर देखे, सब में ये खराबी, किसी में ये खराबी, किसी में ये खराबी। आखिर एक दिन हिमालय पर्वत के दक्षिण तटवर्ती शिखर पर भारतवर्ष में उन्होंने एक नगर देखा जिसमें 9 द्वार थे। ये कौन सा नगर आया भाई? नवद्वारे पुरे देही, क्या है? नवद्वारे पुरे देही नैव कुर्वन्न कारयन्, नैव कुर्वन्न कारयन्। हाँ, नहीं वो तो अखीर का है। तो 9 द्वार वाली ये नगरी है नगर है। 7 तो ऊपर ही है, 2 आंख है, 2 कान है, 2 नाक है, 1 मुंह है, ये द्वार है। और 2 नीचे है मलमूत्र के स्थान, और एक दशम द्वार भी है जो सिर में रहता है, बंद रहता है। एक 11वां द्वार भी है नारायण, जो नाभि कमल, नाभि जो होती है वो पहले तो खुली रहती है, फिर जब नाल कट जाती है तो फिर धीरे धीरे उसको बंद कर दिया जाता है। और महिलाओं के एक और द्वार होता है, मूत्र का अलग होता है, जनन का अलग होता है, वो 12 द्वार वाले हैं नारायण। तो यहाँ तो 9 द्वार वालों की बात हो रही है, पुरुष शरीर। तो 9 द्वारों वाला नगर देखा उसने, बहुत बढ़िया बढ़िया माल था इसमें। उसने कहा ये ठीक है। अब नगर में घुस गया और वहां एक सुंदरी दिखलाई पड़ गई। उस सुंदरी बहुत सुंदर थी, उसके 10 सेवक थे और प्रत्येक 100 नायकों का पति था। एक 5 फन वाला सांप उसका द्वारपाल था, वो ही रक्षा करता था। तो 9 तो द्वार हो गए, और सुंदरी थी तो वो बुद्धि के लिए कहा, तो बुद्धि जो है वही सुंदरी थी। और उसके साथ 10 सेवक थे, तो 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, 10 सेवक थे। और एक एक इंद्रिय की अनंत अनंत वृत्तियां हैं।
ये उनके सब नायक। और 5 फन वाला सांप ये प्राण है जो इस शरीर की रक्षा करता है। 5 प्राण बोलते हैं ना, वैसे प्राण के 10 विभाग भी बोले गए हैं, लेकिन 5 ही मुख्य हैं। प्राण अपान समान व्यान उदान। इस शरीर को 5 हिस्सों में बांट करके एक ही प्राण के 5 स्थान बता दिए जाते हैं। प्राण एक ही है। और उपनिषद में तो प्राण जो है वो इंद्रियों का भी वाचक है, माने इंद्रियों के लिए भी प्राण शब्द चलता है। और ये जो क्रिया शक्ति है ये इसके लिए भी प्राण शक्ति चलता है। और जीवात्मा का वाचक भी प्राण है। प्रश्नोपनिषद में ये बात बताई कि ये शरीर में से क्या चीज रहते हुए तो कहते हैं कि जीव है, और क्या चीज निकल जाए तो कहते हैं जीव नहीं है। तो बोले ये प्राण ही है। प्राण इक्विवेलेंट टू जीव। ये इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन, इक्वल टू नहीं, इक्विवेलेंट। तो ये 5 फल का। अब महाराज वो आपस में एक दूसरे को तो उन्होंने अच्छा समझा और बोले कि ठीक है फिर हम ब्याह कर लेते हैं। ब्याह भी कर लिया, रहने भी लगे। और फिर 100 बरस तक उस पुरी में वो लोग रहे। मनुष्य की आयु कितनी मानी गई है? 100। वेद में 100 बरस। जीवेम शरदा शतम। लेकिन वहां 100 का मतलब 100 नहीं होता है। अब कोई आदमी 20 बरस पे मर गया, कोई 80 बरस पे मर गया, तो 100 जो है वो पूर्ण संख्या का वाचक है। तो बोले वो 100 बरस तक उसमें दोनों जने रहे, खूब भोग विलास किया। यहां तक हो गया कि वो उस सुंदरी, अब उसका नाम था पुरंजन, तो उसने कहा तुम्हारा नाम पुरंजनी है। मेरा नाम पुरंजन और तुम्हारा नाम पुरंजनी। तो पुरंजन और पुरंजनी नारायण। पुरंजन जीव है और पुरंजनी बुद्धि है। दोनों मेले हैं और आपस में भोग कर रहे हैं। ज्ञान का भी भोग होता है नारायण, कर्म का भी भोग होता है। ज्ञान का भोग कैसे होता है? ओह, मैंने क्या बढ़िया अर्थ निकाला इसका। ये ज्ञान का भोग है। अर्थ तो शब्द के अंदर छिपे ही हुए सारे। एक ही शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं। आप में, आपकी बुद्धि में शक्ति होनी चाहिए, लेकिन अभिमान नहीं होना चाहिए। अब एक दूसरे से इतने ज्यादा तादाद में अध्यास हो गया उनका कि पुरंजनी हंसे तो पुरंजन हंसे, और वो रोवे तो वो रोवे। वो खाए, ना ना मैं तो नहीं खाऊंगा, पहले तुम खाओ। वो खाए तो वो खाए, वो व्रत रखे तो वो व्रत रखे। आजकल तो ऐसा बहुत बढ़िया मानते हैं, हमारे पति हमारे सब कामों में साथ हैं। तो लेकिन यह क्या लिखते? विप्रलब्धो महिषैवं सर्व प्रकृति वंचिता नेच्छन्न करोत्यज्ञ क्लैव्यात् क्रीड मृगो यथा। जैसे कोई अपना खिलौना बना ले, ऐसे ही पुरंजन जो है अपनी पुरंजनी का खिलौना बन गया था। इसके लिए टेक्निकल शब्द है क्रीड़ा मृग। खेलने के लिए जैसे बंदर पाल लेते हैं,
बंदर न जाने वाला कहता है ना कि जाओ बेटा ससुराल जाओ, अब वो बंदर खड़ा हो जाता है, डंडा लेकर चल देता है, कट कट कट। जैसे जैसे वो बोलता जाता है वैसे वैसे वो बंदर क्रिया करता जाता है। तो क्रीड़ा मृग बन गया, मैंने बंदर बन गया। एक दिन वो शिकार को चला गया। वैसे वो घर से बाहर नहीं निकलता था बिना आज्ञा के। उस दिन क्या सूझा उसे कि वो शिकार, राजा तो था ही, शिकार करने चला गया और उस पुरंजनी से कुछ कह के नहीं गया। बस क्या बोलते, अनशन पार्टी लेके पड़ गई हो, न कुछ खाया न पिया, न पलंग पे लेटी, जमीन में लेट गई मैली कुचैली। जो कैकई ने ढोंग किया था दशरथ जी को फंसाने के लिए, वो इसने किया। अब पुरंजन जब लौट के आया उसने कहा तुम्हारी मालकिन कहाँ है? कि वो तो कोप भवन में पड़ी हुई है। क्यों? कि हमको ये बात नहीं मालूम। अब वो जाके उसके चरण छुए उसने, बोले प्यारी क्षमा करो, अब जो गलती हो गई, अब आगे से कुछ नहीं होगा। ऐसे ही रात दिन बीतते चले गए। एक दिन मौत का टाइम आ गया। तो एक गंधर्व था, उसका नाम था चंडवेग। चंडवेग, वो प्रचंड का चंड कर दिया है, और वेग जिसका हो, मतलब अब जो मरने के निकट का टाइम आ गया। अब हम भी सोचते हैं कि इतने बरस के हो गए, मालूम ही नहीं पड़ता कि समय कैसे कट गया। और आगे के लिए सोचते हैं तो अरे भाई अभी तो बहुत टाइम। तो जब मृत्यु का समय आ पहुंचा तो प्रचंड वेग से मौत आ ही रहा है। उसके साथ 360 महाबलवान गंधर्व थे। ये 360 क्या है? यही 360 दिन का एक साल होता है ना, तो 360 दिन और फिर 360 रात्रियां, ये उसकी सेना थी। आकर के उन्होंने उस नगरी को लूटना शुरू कर दिया। मैंने ये जो स्थूल शरीर है नगरी, अरे बोले घुटने में दर्द हो गया है, ऑपरेशन करा लो। 100 साल में भी कहेंगे कि ऑपरेशन करा लो। और डॉक्टरों की तो कमाई है नारायण, हर बात के लिए ये दवाई खा लो, ये ऑपरेशन करा लो, ये कर लो। ये नहीं सोचते कि मौत आ रही है, आखिर वक्त टाल नहीं सकते। उन्हीं दिनों क्या हुआ कि एक काल की एक कन्या थी चंडवेग की, उसका नाम था जरा। जरा माने बुढ़ापा। लेकिन बुढ़ापा, साधारण बुढ़ापा को जरा नहीं बोलते। बुढ़ापा तो 50, हाँ, जब जो है हड्डियां चरमराने लगती है ना, भीतर बोलती है, और मसल्स जो है वो लटक जाती हैं, और कुछ बोलना चाहते हैं और कुछ निकल जाता है। ये जरा है, जरा अवस्था। उसने कहा कि मेरी शादी करो। बोले चली जा।
जिसके साथ चाहे उसके साथ शादी कर दे। अब जहां भी जाए उससे पूछे लोग कि तेरा नाम क्या है, कि मेरा नाम है जरा, कि हमें ना चाहिए जरा, भाग यहाँ से। कोई उसे स्वीकार ही न करे, लौट करके फिर आ गई तो उसने कहा कि मेरे को तो किसी ने स्वीकार नहीं किया। तो बोले कोई बात नहीं है, ये यवनराज भय के साथ तू ब्याह कर ले। मृत्यु का जो भय है इसके साथ तू शादी कर ले। शादी हो गई। यवनराज नहीं, शादी हुई नहीं। उसने यवनराज ने कहा कि भाई तू मेरी सेना ले जा जहां जाना चाहे, लेकिन मैं शादी नहीं कर सकता, हम तो भाई बहन की तरह से रहे। तो जरा का भाई कौन है? मृत्यु का भय। ये मृत्यु नहीं टाली जा सकती, लेकिन ज्ञान से मृत्यु का भय टाला जा सकता है। महाराज श्री अपने जीवन के बारे में बताते थे कि हमारी जन्मपत्री में था कि 19 वर्ष में मार्केश है, और जो कि हमारे बाबा जो थे वो स्वयं ज्योतिषी थे, और वाराणसी के ज्योतिषियों से तय कराया। उन्होंने कहा 19 वर्ष में मार्केश है। अब वही का हमको डर लगता था मरने से, तो हम महात्माओं के पास जाना शुरू कर दिया। तो महात्माओं ने कहा पंडित जी, हम मृत्यु को नहीं टाल सकते, लेकिन मृत्यु के भय को टाल सकते। सत्संग करो, अपने आप को पहचानो, वो मृत्यु से परे की चीज, उसकी मृत्यु नहीं होती। नारायण। तो ये काल कन्या ने और वो उसकी सेना, भय की सेना, रोग इत्यादि को लेकर के गए। पहले तो सांप ने भी खूब लड़ाई लड़ी, फिर सांप भी हार गया और उसको भी उसने मार दिया। आखिर उसकी भी तो एक सीमा ही है। प्राण जो है कब तक आपकी रक्षा करेंगे? जब तक उसमें प्राण में शक्ति है। ये प्रारब्ध जो है ये सिर्फ प्राण के ही माध्यम से चलता है। मान लो कोई 50 साल की उम्र लाया है तो उसका प्राण सिर्फ 50 बरस तक काम करेगा, आगे नहीं करेगा। बोले नहीं, वो तो 55 साल का हो गया फिर भी नहीं मरा। पहली बात तो यह कि आपको पता क्या है कि 85 साल का है। दूसरी बात यह है कि आप गणना कहाँ से करोगे? आपका 0 पॉइंट कौन सा बताओ? मैंने ऐसा अनुभव किया है, अनुभव माने स्टैटिस्टिकली, कि जिस मंथ का जिसका जन्म है उसके 1 महीने के आगे पीछे ही उसकी मृत्यु होती है। जैसे मान लो अप्रैल का किसी का जन्म है तो या तो मार्च में जाएगा या तो मई में जाएगा। तो बोले कि अप्रैल का अप्रैल में क्यों नहीं जाएगा? बोले वो गणना का फर्क है। गणना आप कहाँ से करते हैं इसका फर्क है। लेकिन बाय एंड लार्ज तो ये मेरा गणित जो है ठीक बैठता है, इसलिए सावधान रहना चाहिए भाई। तो वो प्राण जो है वो चला गया। उसके बाद पुरंजन को मार दिया, और पुरंजनी जो है वो उसका पुरंजन का साथ सती हो, मतलब वो उसको भी जला दिया। अब हुआ ये कि पुरंजनी जो थी वो तो पुरंजन का ध्यान करते करते मरी, और पुरंजन जो था वो पुरंजनी का ध्यान करते करते मरा। इसलिए अगले जन्म में पुरंजन तो स्त्री हो गया और पुरंजनी जो है वो पुरुष हो गई। अब अगले जन्म में जब वो स्त्री हो गई पुरंजन, तो उसने की फिर शादी हुई किसी पुरुष से। उसका नाम था मलयध्वज राजा। अब मलयध्वज के साथ उसने जिंदगी बिताई।
और फिर वो युद्ध में मारा गया मलयध्वज। अब वो सती होने के लिए तैयार हो गई। जब सती होने के लिए तैयार हो गई तो वो जो अविज्ञात नाम का सखा था वो वहां उपस्थित हो गया। एक ब्राह्मण आया उस समय। तत्र पूर्वतरा कश्चित सखा ब्राह्मण आत्मवान सांत्वयन वल्गुना सामना ताम आ रुदतीम प्रभु प्रभु। वो ब्राह्मण जो था वो आत्मवान था, ज्ञानी था, और वो रोती हुई उस जो स्त्री बना हुआ पुरंजन था उसको समझाने का, अरे तू स्त्री है क्या जो सती हो रही है? कि हाँ मैं तो स्त्री हूं। कि तू जानती नहीं है, उपनिषद में श्वेताश्वतर उपनिषद का वचन है, त्वम स्त्री त्वम पुमानसी त्वम कुमार उतवा कुमारी। ये तो अन्वय है। आप ही स्त्री हो, आप ही पुरुष हो, आप ही कुमार हो, आप ही कुमारी हो, आप ही जवान हो, आप ही बुढ़े हो, आप ही बालक हो। आत्मा के लिए बोल रहे हैं। और जहां निषेध है, स्थूल शरीर में स्त्री पुरुष का भेद है कि सूक्ष्म शरीर में भी है, कि मन में भी है, कि बुद्धि में भी है? कौन है? और तो कई केसेस मेडिकल ऐसे हुए हैं कि पैदा तो हुए स्त्री रूप से और ऑपरेशन करा के हो गए पुरुष। माने स्थूल शरीर का ही फर्क है, कहने का मतलब यह है। तो ये स्थूल शरीर, ब्राह्मण ने कहा, का त्वम कस्य असि को वा अयम शयानो यस्य शोचसी। अरे तू कौन है? तू किसकी पुत्री है? और ये तो तेरे पास चिता पर लेटा हुआ है, ये तेरा कौन है? और तुम मुझे जानते हो कि जानासी किम सखा अयम माम येन अग्रे विचचरत। मैं वो तुम्हारा वही सखा हूं जो हम और तुम साथ निकले थे मकान की तलाश में। तो तुम तो मकान के चक्कर में घुस गए और मैं तो वहीं बैठा हुआ, फिक्स्ड लाइक ए पोल स्टार। आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। क्या तुमको याद नहीं है? अब उपदेश देते हैं, न त्वम विदर्भ द्वेता नायम वीर सुरतव न पतिस्त्वम पुरंजन्य रुद्धो नव मुखे यया। न तो तुम विदर्भ राज की पुत्री हो और न ये मलयध्वज तुम्हारा पति है, और जिसने तुम्हें नौ द्वार के नगर में बंद किया था उस पुरंजनी के पति भी तुम नहीं थे, नहीं हो। माया हेषा मया सृष्टा यत्पुमान् समिस्त्रियं सतीं मन्यसे नो भयं यद्वै हंसं पश्यामि योगिताम्। तुम पहले जन्म में अपने को पुरुष समझते थे और अब तुम स्त्री समझते हो। तो तुम न पुरुष हो न तुम स्त्री हो। ये सब मेरी माया है। हम दोनों तो हंस हैं। हमारा वास्तविक स्वरूप जो है उसका तुम अनुभव करो। अहम भवान न च अन्यस्त्वम त्वमेवाहं विचक्षुभो न नौ पश्यन्ति कवयश्चो छिद्रं जातुमनागपि। जो मैं हूं, अहम भवान,
न च अन्यस्त्वम, जो मैं हूं उससे भिन्न कोई तुम नहीं हो। देखो मैं शुद्ध आत्मा हूं, तुम भी शुद्ध आत्मा ही हो। मैं ईश्वर हूं, तुम भी ईश्वर ही हो। ये तुम के अंदर जो ये शरीर की तुमने उपाधि लगा ली है, इससे तुम अपने को जीव मानते हो। त्वमेवाहम विचक्षभो, त्वम एव अहम, तुम मैं हो, मैं तुम हूं, ऐसा तुम देखो। न नौ पश्यन्ति कवयः, जो कवि लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, वो मनागपि छिद्रम न जातु, इन जीव में और ईश्वर में मना, ये सब उपनिषद के शब्द है ना रहे। मनाक माने रत्ती भर भी भेद नहीं करते। अब यहाँ जो भक्त संप्रदाय है वो कहते नहीं, जीव के ईश समान, जीव जो है वो भला ईश्वर के समान कैसे हो सकता है? तो समान तो नहीं हो सकता। जीव की उपाधि छोटी है, ईश्वर की उपाधि बड़ी है, दोनों की समानता नहीं हो सकती। लेकिन क्या चैतन्य भी छोटा बड़ा होता है? तो जीव का स्वरूप चैतन्य है और ईश्वर का स्वरूप चैतन्य है, उस चैतन्य में कोई भेद नहीं है। अगर आप कर्म को लेकर के, शक्ति को लेकर के भेद करते हो तो ईश्वर उपास्य है, तुम उपासक हो। और यदि उनके स्वरूप को लेकर के विचार करते हो तो जो वो है सो तुम हो, जो तुम है सो वो है। तत्त्वमसि यथा पुरुष आत्मानम एकम आदर्श चक्षुषो द्विधा भूतम अवेक्षेतो तथैवान्तरमावयो। जैसे कोई अपनी परछाई शीशे में देखे तो बिंब और प्रतिबिंब में क्या अंतर है? बोले अंतर तो कुछ नहीं, आकृति तो जैसी बिंब की है वैसी प्रतिबिंब की है। तो लंबाई चौड़ाई में फर्क है क्या? वो फर्क क्यों है? कि शीशे के कारण। मनुष्य की जितनी हाइट है उससे अगर आधी हाइट का शीशा हो तो मनुष्य का पूरा शरीर उसमें दिखाई देगा, और छोटा हो तो शरीर तो पूरा दिखाई देगा लेकिन पूरा ही छोटा हो जाएगा। लेकिन जो मूल अंतर है उसको भी नहीं भूलना चाहिए। प्रतिबिंब मिथ्या है और बिंब जो है वो सत्य है। तो जीव यद्यपि ईश्वर जैसा ही है, लेकिन जीव जो है मिथ्या है और ईश्वर जो है वो सत्य है। ईश्वर में बैठो, जीव में से हटो। ये मैं शरीर वाला, इस वाला से अपने आप को निकालो। मैं संसार वाला, इस संसार से अपने को हटाओ। ना हमें शरीर से कुछ मतलब है, ना संसार से कुछ मतलब। बिना त्याग वैराग्य के कोई ज्ञान नहीं होता। इसको आप गांठ बांध लो नारायण। और जो लोग कहते हैं कि कुछ भी करते रहो, कुछ भी सोचते रहो, आप तो ब्रह्म हो, बस ये समझ लो, तो इसको खल ज्ञान बोलते हैं। ये ज्ञान नहीं। तो ये नारद जी सुना रहे हैं उसको, प्राचीन मंत्री को। तो कह रहे हैं कि ये जो मैंने दृष्टांत तुम्हें सुनाया, ये तुम्हारा ही कथा मैंने सुनाई है प्राचीन मंत्री, लेकिन मैंने थर्ड पर्सन में करके पुरंजन के नाम से सुना दिया। इसलिए ऐसा सोचो कि तुम पुरंजन हो और अब इस पुरंजन पुरंजनी के चक्कर से निकलना है। नारायण।
अब वो प्राचीन बर्री प्रश्न करता है कि महाराज, ये जो पुनर्जन्म का चक्कर है, इसमें मेरी एक बात समझ में नहीं आती। जिस शरीर से मैं यहाँ कर्म कर रहा हूं, वो शरीर तो यहीं रह जाता है, फिर कौन तो स्वर्ग नरक जाता है और कौन किसकी मोक्ष होती है? शरीर तो सब यहीं पे रह जाता है। तो जिसने किया वो तो कुछ भोगता नहीं आगे चलकर। फिर ये क्यों डराते हो हमको कि अगला जन्म तुम्हारा खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो वही जैसे वेदांत में समझाते हैं, ऐसे ही समझा रहे हैं कि तुम ये बताओ, क्या तुम्हारा ये जो दिखता है शरीर बस इतना ही शरीर है? ये दुनिया तुमको सच्ची क्यों मालूम पड़ती है? बताओ। अरे जिन इंद्रियों से इस दुनिया को तुम ग्रहण कर रहे हो, वो इंद्रियां तुम्हें सच्ची मालूम पड़ रही है, इसलिए इससे ग्रहण किया हुआ संसार भी सच्चा मालूम पड़ रहा है। अच्छा, इंद्रियों में सत्यत्व बुद्धि क्यों हो रही है? क्योंकि अपने में सत्यत्व बुद्धि है। मैं सत्य हूं, इसलिए मेरी इंद्रियां भी सत्य है, इसलिए इनसे जो संसार दिखाई दे रहा है वो भी सत्य है। तो वो आत्मा का सत्यत्व जो है वो आगे चल करके संसार के सत्यत्व के रूप में दिखाई देता है। अब ये जो इंद्रियों के और आत्मा के बीच में एक कड़ी और है जिसको सूक्ष्म शरीर बोलते हैं। तो सूक्ष्म शरीर अगर बोलोगे तो फिर कारण शरीर भी बोलना पड़ेगा, 3 शरीर मानने पड़ेंगे। और नहीं तो कारण और सूक्ष्म इन दोनों को मिला करके लिंग शरीर बोलते हैं। विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य भगवान ने दोनों को मिला करके लिंग शरीर शब्द दिया है। तो ये जो जीव है ये लिंग शरीर को ही अपना साथ चिपकाए रहता है। अब होता क्या है मृत्यु के समय में, वो जीवित अवस्था में, कि जीवित अवस्था में स्थूल शरीर और इसके भीतर ठसाठस जो सूक्ष्म शरीर भरा हुआ है उसमें प्राण भी है। तो ये प्राण दोनों शरीरों को मिला करके रखता है। जैसे जब आप बिल्डिंग बनाते हो तो 2 ईंट ऐसे रख देते हो क्या कि नहीं, बीच में सीमेंट लगाते हैं या गारा लगाते हैं, जो कुछ भी लगाते हैं दोनों को जोड़ने के लिए। ऐसे ही स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, इनको जोड़ने के लिए बीच में प्राण का गारा है, प्राण का सीमेंट है। वो अपने हिसाब से काम करता रहता है प्रारब्ध के अनुसार। जब प्रारब्ध खत्म हो जाता है तब वो प्राण जो है, जैसे सीमेंट की आयु कितनी होगी भाई? 100 बरस होगी क्या? हरी जी बताएंगे। बिल्डिंग का काम है, 100 बरस से ज्यादा की तो नहीं होती होगी। 100 वर्ष से कमती है तो 100 ही बरस समझ लो। तो 100 बरस के बाद वो जब सीमेंट सूख जाएगी तो वो जो ईंटें आपने उनके फंसाई हैं उनके द्वारा, वो अलग अलग हो जाती हैं। तो ये मृत्यु और क्या है? रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा या उसको दोबारा सीमेंटिंग करनी पड़ेगी? समझ नहीं पड़ रहा। ये कह रहे हैं दोबारा सीमेंटिंग करनी पड़ेगी। हाँ, वही तो दोबारा यहाँ नहीं करेंगे, वही करेंगे जहाँ पर दूसरा शरीर मिलेगा। तो ये प्राण जो है ये स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर को जो जोड़े हुए था, जब इसकी अवधि पूरी हो जाती है तो ये तो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। और प्राण जो है चूंकि सूक्ष्म शरीर का हिस्सा पहले से ही था तो वो सूक्ष्म शरीर में ही रहता है। तो वो सूक्ष्म शरीर को उसकी वासना के अनुसार जहाँ जाना है वहाँ ले जाता है। इसलिए ये नहीं कह सकते कि जो यहाँ रह गया वो वहाँ कहाँ भोगेगा। यहाँ तो ये भोगायतन है,
लेकिन भोगता तो सूक्ष्म शरीर के कारण है। सुख दुख तो मन में होता है, मन ही नहीं होगा तो भोगेगा क्या? तो ये जैसे ट्रांसफर कर दिया, आजकल घड़ी की मरम्मत नहीं होती है, और पूरा का पूरा सेट जो है एक दूसरे उसके सप्लाई कर देते हैं। तो ऐसे ये पूरा का पूरा सेट जो है वो दूसरे शरीर में फिट कर दिया जाता है। वो दूसरा शरीर कहाँ से बनेगा? कि वही वासना के अनुसार बनता है। वो ऑटोमेटिक नहीं बनता है, वो उसके लिए ईश्वर का जो नियम है वो नियम जिम्मेदार होता है। तो जैसे जौंक होती है ना, जौंकी बोलते हैं ना उसे, तो वो जब चलती है तो पहले अपना आगे का हिस्सा उठा करके रख लेती है, फिर पिछला धड़ उठाती है। ऐसे ये जीव जो है जब मरता है तो जैसे ही उसकी वासना जो लेके आया था वो तो सब खत्म हो गई, तभी प्रारब्ध क्षय हुआ। लेकिन ये नई वासनाएं उसने बनाई है, इनके अनुसार वो पहले आगे की सोच लेता है कि अगर मेरे को अगला जन्म मिलेगा तो ऐसा होना चाहिए, तो ऐसे करके फिर पिछला हिस्सा उठाता है, पहले फिर यहाँ छोड़ता है। इसीलिए कहा है कि मरते समय जैसी आपकी अंतिम धारणा होगी, अंतमति सो गति, यम यम वापि स्मरन भावम तत्यजन्ते कलेवरम तम तमैवैत कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। ये गीता जी का श्लोक है। इसलिए अपना भाव, अपना विचार, अपनी इच्छाएं, अरे सोचो तो जरा ऊंची ऊंची बात सोचो, छोटी छोटी तो दुनिया में अपने आप ही चलता रहता है। मान लो हमारी इसी समय मृत्यु हो जाए, किसी को पता है क्या? तो अगर अच्छी अच्छी बातें सोचते सोचते मरेंगे तो अगला जन्म तो अच्छा अपने आप ही हो जाएगा। और अगर हमको ज्ञान हो गया कि मैं तो ये शरीर हूँ ही नहीं और शरीर मेरा है ही नहीं, तो बेफिक्र हो जाओ, जैसा छूटेगा छूट जाएगा। फिर भी कोशिश यही रहनी चाहिए कि सदा तद्भाव भाविता, जिसका सारे जीवन हमने विचार किया है वही अंतिम समय तक विचार बना है। इसी के लिए ये सत्संग इत्यादि होते हैं। उधर प्राचीन मर्री ने जब ये समझ में आ गई तो वो अपना छोड़ छाड़ करके जंगल को चले गए। उधर प्रचेता लोग लौटे आए थे तो उन्होंने आकर राज्य संभाल लिया। फिर वो उनका भी समय आ गया, वो भी चले गए। ये चौथा स्कंद इस प्रकार से ये पूरा हो जाता है। प्रचेताओं को भी यद्यपि शिव जी ने उपदेश कर दिया था, लेकिन नारद जी को कहा कि अभी तो ज्ञान तो नहीं हुआ है, ये तो फिर आके फंस गए यहाँ। तो फिर नारद जी आए कि तुम्हारे पिता का गुरु हूं मैं, अब मैं तुमको भी अपना चेला बनाना चाहता हूँ। तो प्रचेताओं को फिर उन्होंने उपदेश दिया ज्ञान का। तज्जन्मतानि कर्माणि तदायुस्तन्मनोवच नृणाम येनेह विश्वात्मा सेव्यते हरिरीश्वरम्। इस श्लोक में वही मनुष्य का वही जन्म, वही कर्म, वही आयु, वही मन, वही वाणी सफल है जिसके द्वारा परमात्मा का सेवन किया जाता है। अगर आपको देवता का शरीर भी मिल गया तब भी क्या होगा? भोग ही तो ज्यादा मिलेंगे। और अगर पशु पक्षियों का शरीर मिल गया तो कुछ कर भी नहीं सकते, ना कुछ सोच सकते हो,
ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 वर्ष की आयु में बढ़ जाओगे ना, 50 वर्ष की आयु में। और पेड़ हो गए, जैसा यमलार्जुन हो गए थे, तो पेड़ों की आयु तो सैकड़ों वर्ष की है ना। खड़े रहो एक ही जगह, वहां भी कुछ आप सोच नहीं सकते। तो बोले कि आत्मज्ञान करें या देवताओं का अर्जन करें या किसी विशेष भगवान का पूजन करें, क्या करें? तो इसमें दो विभाग है। एक विभाग तो ये है कि आप जिस आश्रम में हैं उस आश्रम की मर्यादा के अनुसार करें। एक महात्मा थे, महाराज जी के शिष्य थे, लेकिन वो गायत्री तपोभूमि जो है ना, वहां से दीक्षित थे पहले से। शांति कुंज। तो वो आदत तो उनको गायत्री की पड़ी हुई थी। अब संन्यास ले लिया तो गायत्री कैसे कैसे जपे? तो उन्होंने तरकीब निकाली। तरकीब क्या निकाली कि वो सीता जी की जो स्तुति है रामायण में शुरू में ही, जगत जननी जानकी ताके पद कमल मनावम जा सुकृपा निर्मल मति पाओ। तो यो न प्रचोदयात उसी अर्थ में तो हुआ ना ये, लेकिन वो बोलते तो थे चौपाई और ध्यान करते थे गायत्री का। तो उनके मन में मतलब संशय था कि मैंने संन्यास ले लिया तो गायत्री नहीं छूटनी चाहिए। अरे तुम्हें मतलब संन्यास को जरूरी है कि संन्यास लेना? नारायण। और संन्यास लिया है तो फिर जो छोड़ना तो छोड़ो। और जिनको कुछ और आदत होती है, ये देवता प्रसन्न अप्रसन्न न हो जाए, इनकी भी एक माला जप लो, इनकी भी एक माला जप लो, इनकी। तो गृहस्थों के लिए तो पंच देवोपासना बताइए, 5 देवताओं की उपासना वो कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें तो गृहस्थ आश्रम का पालन करना है, कोई मोक्ष प्राप्त नहीं करना। लेकिन जिनको मोक्ष प्राप्त करनी है और गृहस्थ हैं, तो वो तो सिर्फ एक के ही परायण होकर के रहे, उसमें कोई दोष नहीं है। उसका कारण बता रहे हैं कि यथा तरोर मूल निषेचने न तृप्यंत तत्स्कंद भुजोपशाखा। कोई पेड़ है और उसके मूल में आपने जल लगा, पानी दे दिया, तो क्या उसकी सब शाखाएं अपने आप पानी नहीं पहुंच जाएगा? तो ये आत्मा तो सबका मूल है नारायण। आप ब्रह्म और आत्मा की एकता का स्मरण कीजिए, उसका चिंतन कीजिए, सब देवताओं तक उसकी गति है। बोले हम रोटी खाते हैं, कान को तो कुछ मिला नहीं, जीव को ही तो मिला। अरे वो भीतर जाके फिर सब डिवाइड हो जाएगा और जिसका जितना हक है सबके पास पहुंच जाता है। ऐसे ही आप आत्मचिंतन कीजिए, सब देवताओं को यथा योग्य मिल जाए। ये प्रकरण यहाँ पूरा होता है और उधर विदुर जी और मैत्रेय जी का जो संवाद था वो भी यहाँ पूरा हो जाता है। विदुर जी जो है आज्ञा लेकर के चले जाते। इसके आगे फिर पंचम स्कंद प्रारंभ होता है। पंचम स्कंद को स्थान बोलते हैं, सर्ग विसर्ग स्थान। स्थान का मतलब है
जहाँ पर कोई चीज स्थित हो, आधार, अधिष्ठान नहीं, आधार। आधार और अधिष्ठान में क्या अंतर है? हाँ। तो जैसे ये पुस्तक रखी है, टेबल के ऊपर रखी है, तो टेबल इसका आधार है, लेकिन इसमें जो कागज है ये इसका अधिष्ठान है। कागज निकाल लो तो पुस्तक ही गायब हो जाएगी। तो ये ब्रह्म तो सर्वाधिष्ठान है और ईश्वर सबका आधार है, ऐसे समझ। ब्रह्म सर्वाधिष्ठान है, उसके बिना सत रूप से वो सब में व्याप्त है। सच्चिदानंद बोलते हैं ना, तो सत माने जो सब में व्याप्त होकर के सबको धारण किए। गीता में 15वें अध्याय में भगवान ने कहा, गामा विश्य च भूतानि धारयाम्यहम् ओजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मका। पृथ्वी के अंदर मैं प्रविष्ट होकर के सब लोगों को अपने ऊपर धारण करता हूँ। अब इस समय हम और आप भगवान के ऊपर ही बैठे हैं। अगर भगवान हमको धारण न करे, माने भगवान ने पृथ्वी धारण कर रखी है और पृथ्वी ने आपको हमको धारण कर रखा है, अगर ये धारणा शक्ति इसमें ना हो तो भीतर हम घुस जाना। ये न जब रुद्रा पृथ्वी चंद्रड़ा, ये न नाका, वेद मंत्र है। ये पृथ्वी इतनी दृढ़ है, इसमें इतने बड़े बड़े पहाड़ और इतने सब रखे हुए हैं, फिर भी ये धरती में घुस नहीं जाता, सबको साधे हुए। वो कौन है? उसी को परमात्मा ब्रह्म बोलते हैं। वो सर्वाधिष्ठान है। और बोले जिस नियम के अंतर्गत तुर्की में तूफान आता है, एशिया में सुनामी आती है, या कोई और अच्छी बात होती है, जिस नियमों के अंतर्गत, वो नियम जिसके अधीन है उसको ईश्वर बोलते हैं। ब्रह्म तो एक वेवाद्वितीय है, उसमें दूसरा है ही नहीं। लेकिन उसी ब्रह्म को मैं जब ये सब कल्पित हो जाते हैं, माने मान लिए जाते हैं, तब उसी ब्रह्म का नाम ईश्वर हो जाता है। सिर्फ नाम का भेद है। जैसे मान लो कोई भर्ती हुआ क्लर्क के रूप में, तो है उसी ऑफिस में, नाम उसका क्लर्क है, क्लर्की का काम करता है। अब थोड़े दिन पीछे उसको ऑफिसर बन गया, वो उसी ऑफिस में बैठता है, लेकिन अब उसका नाम क्लर्क नहीं है, ना है। अब क्या नाम है उसका? ऑफिसर नाम। तो सिर्फ नाम बदला, या नाम, वो काम बदला, इसलिए उसका नाम बदल गया। ऐसे ब्रह्म का तो सबको धारण करना यही काम है, सत्य। और जब इसको अलग अलग ढंग से, वो पृथ्वी का धारण का एक नियम है, सूर्य का दूसरा नियम है, चंद्रमा का तीसरा नियम है, संसार चलाने का चौथा नियम है, तो उसी ब्रह्म का नाम ईश्वर हो जाता है। ईश्वर और ब्रह्म दो चीज नहीं है, एक ही वस्तु के दो पहलू हैं, फेसेस। तो इसमें ये बताएंगे कि ये पूरी धरती के ऊपर कहीं भी कोई भी स्थान हो, वहां सब जगह परमात्मा की आराधना होती है। अब हिंदुस्तान में ही देख लो, ये जो ट्राइब्स है, क्या बोलते हैं उन्हें, आदि आदिवासी। ये आदिवासी लोग जो है, इनकी उपासना का ढंग और
काशी के ब्राह्मणों के उपासना का ढंग एक ही है क्या? उपासना तो सब ईश्वर की कर रहे हैं। अच्छा, मुसलमान भी ईश्वर की करते हैं, नाम उन्होंने अल्लाह रख रखा है, उनकी उपासना पद्धति अलग है हमारे से। ईसाइयों का भी ऐसा ही है। तो उपासना सब जगह होती है। अच्छा, जो नास्तिक कंट्रीज हैं उनमें भी उपासना होती है। कैसे होती है? बोले राजा को ही सब कुछ मानो, डिक्टेटरशिप जहाँ है, देश को ही सब कुछ मानो। माने वो ईश्वरता जो है वो एक जगह कहीं ना कहीं मान करके आदमी को चलना पड़ता है। अब हम लोग तो सौभाग्यशाली है कि भारतवर्ष में पैदा हुए हैं, और वो भी यूपी कहेंगे तो आप लोग नाराज हो जाओगे। यूपी हो या मध्य प्रदेश हो या कोई भी हो, कहीं है तो सब भारतवर्ष में ही ना। भारतवर्ष में भी पवित्र नदियों के मध्य में उनके सहारे पैदा हुए हैं। हमारी परंपरा इतनी वेद से लेकर के अब तक इतनी सूक्ष्म और उदात्त है। सबका गौरव होना चाहिए हमको। तो हम लोग तो बड़े सौभाग्यशाली हैं। फिर भी यदि हम भगवान की तरफ नहीं चलते हैं तो अपनी कोशिश ये रहनी चाहिए, जितनी शक्ति भगवान ने दी है उतनी शक्ति का सदुपयोग करना चाहिए। अब यहाँ सबसे पहले प्रियव्रत का चरित्र आता है। स्वयंभव मनु के उत्तानपाद और प्रियव्रत दो बेटे थे। तो उत्तानपाद का तो वर्णन ध्रुव जी के प्रसंग में हो गया। अब प्रियव्रत का कहते हैं। तो मनु जी महाराज ने कहा कि ठीक है प्रियव्रत जी, अब आप राजा बनो, अब हम जाते हैं। अब प्रियव्रत जो थे वो नारद जी के शिष्य हो गए थे, और ऐसा उन्होंने पाठ पढ़ाया था कि संसार में घुसना ही मत, नहीं तो फंस जाओगे। और उनका मैं नहीं, मैं राज्य स्वीकार नहीं, मुझे तो भगवान की तरफ चलना है, और मैं तो बस बाबा होगा। और मनु जी ने बुतेरा समझाया, अरे भाई सब हमने देखो इतनी जिंदगी गुजार दी, फलाने नहीं होगा, ये होगा, ये नहीं आई समझ में। तब फिर उन्होंने ब्रह्मा जी का आह्वान किया। ब्रह्मा जी आए। उन्होंने कहा बेटा तुम्हारे पिताजी जो कहते हैं वही बात मानो। एक तो तुम क्षत्रिय हो, तो तुम वैसे क्षत्रिय नहीं थे, वो ब्रह्मा जी की संतान। लिखा है इसमें भागवत में कि प्रारंभ में सिर्फ एक ही वर्ण था और उसका नाम था ब्रह्म वर्ण, क्योंकि सब ब्रह्मा जी की संतान थे। ये जब से यज्ञ सतयुग में यज्ञ का विधान हुआ, तो फिर जो यज्ञ कराने वाले थे वो ब्राह्मण कहलाए। उस यज्ञ की रक्षा के निमित्त जो लोग नियुक्त हुए वो क्षत्रिय कहलाए, और उसमें सामग्री सप्लाई करने वाले जो थे वो वैश्य कहलाए, और जो शरीर से सेवा करने वाले थे वो शूद्र कहो या जो कुछ भी कहो। सेवक मंडल आज भी बनता है, सेवक मंडल। तो ये विभाग जो है ये पीछे हुए। भगवान ने गीता में कहा चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश तस्य कर्तारमपि मांग विद्य कर्तारमव्ययम्। मैंने जो ये 4 वर्णों की रचना की है ये गुण और कर्म के विभाग के अनुसार की है। तो गुण तो प्रकृति के मान लो हमने सत्वगुण रजोगुण तमोगुण प्रारंभ से है, लेकिन कर्म का विभाग कैसे करोगे भाई? पहले जीव आपको मानना पड़ेगा, वरना कर्म की शुरुआत कहाँ से हो?
और जीव अगर आपने मान लिया तो वो जो पहला वाला जीव था वो ब्राह्मण था कि क्षत्रिय था कि वैश्य था, कौन था वो? तो ऐसा नहीं बनता। ये वर्तमान की व्यवस्था के लिए है कि ब्रह्म चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। गुण और कर्म के विभाग से ये 4 वर्ण हो जाते हैं। वैसे इसका यह प्रसंग नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि एक तो तुम क्षत्रिय हो, राज नहीं करोगे तो और कौन राज करेगा? डायनेस्टी रूल है और तो अब कोई रहा नहीं, तो तुम ही राजा बनाओगे। दूसरे, ये जो तुम कहते हो कि मैं फंस जाऊंगा, संसार में जाऊंगा, तो ये भी तुम्हारा कहना ठीक नहीं है। क्योंकि जो पहले कर्म और उपासना करके अंतःकरण को शुद्ध कर लेता है वही ज्ञान का अधिकारी होता है। तो तुमने तो अभी कुछ कर्म किया नहीं है, तो पहले कर्म करो, उपासना करो, फिर जब शुद्ध हो जाए फिर चले जाना जंगल में। और देखो, तीसरी बात यह है कि मैं तो ब्रह्मा हूं ना, और ज्ञान भगवान ने मुझको दिया है। मैं ज्ञानी होते हुए भी संसार की रचना का काम बराबर कर रहा हूं। और ये नारद जी जो तुम्हारे गुरु हैं, ये तुमको बरगला कि तुम छोड़ के चले जाओ। ये भी तो बिना बजाते भाई चारों तरफ घूमते रहते हैं। ये क्यों घूमते रहते हैं? इनका यही काम है। तो काम करने से कोई आदमी फंसता नहीं है। और जब ब्रह्मा जी ने ऐसा समझाया तो उसकी समझ में आ गया कि चलो ठीक है, मान लेता हूं। 1 अरब वर्ष तक उन्होंने शासन किया। अब 1 अरब माने 100 करोड़ वर्ष तक। लेकिन होए न विषय विराग, भवन बसत बाचौ, हृदय अति दुख लाग, क्या है, जन्म गयो हरि भगत बिन। एक दिन रात को सोते सोते उन्होंने कहा कि मैं क्या था, ये कहाँ आके फंस गया। 1 अरब साल निकल गए, अभी तक तो मेरे को इंद्रियां की तृप्ति हुई नहीं, तो आगे क्या कोई तृप्ति हो जाएगी? बस रात बीती और बेटों को राज्य दिया और जंगल को चले गए। माने उनका जो पूर्व संकल्प था उसको पूरा होने में 1 अरब वर्ष लग गए। वो क्यों लग गए? कि नारद जी ने तो कहा था कि अभी कर लो पूरा, लेकिन ये कर्मकांड के चक्कर में ये क्षमा करना नारायण, ये कर्मकांड कुछ के लिए तो आवश्यक है लेकिन सबके लिए आवश्यक नहीं है। जिसको इससे स्वाभाविक अरुचि है, विरति है, उसको फंसाना नहीं चाहिए। मैं तो इतने महात्माओं के पास चक्कर मारे हैं मैंने, क्योंकि मेरे मन में शुरू से ही यही थी कि सन्यासी होना, सन्यासी होना। तो कोई महात्मा उंगली धरने को तैयार ही नहीं था। सिर्फ 2 महात्मा ऐसे मिले, एक स्वामी हंसानंद जी जो अब शरीर नहीं है उनका, उन्होंने कहा ये शुभ संकल्प इसको टालो मत। और एक अपने पूज्य महाराज श्री, उन्होंने कहा तुम अभी संन्यास ले सकते। मन का अभी तो ऐसे ऐसे गृहस्थ कच्ची है। बोले कोई बात नहीं, थोड़े दिन में सब ठीक होगा। फिर भी अपने मन में जब की थी तब की रही, उनकी नहीं रही। लेकिन एक मैं बात कह रहा हूं कि सब लोग जो है इसको मना करने वाले ही है, हाँ करने वाले लोग नहीं है। और दूसरों की हाँ और मनाई से कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। अगर बुढ़ापे में भी आदमी को ये आ जाए मन में कि मेरे को तो विरक्त रूप से ही रहना है, कपड़े बदलने की जरूरत नहीं है, आश्रम बदलने की जरूरत नहीं है।
लेकिन संन्यास्त जीवन जिए, बस यही ठीक है। वेदांत चिंतन करो, ईश्वर की उपासना करो और विरक्त जीवन जियो। ये प्रियव्रत के चरित्र से हमको बात पता लगती है। आप चाहें जितना पोस्टपोन करते रहो, असली चीज तो पोस्टपोन होती नहीं, और नकली चीज तो इसके बाद शाम को आपको ऋषभ देव जी का, और समय रहा तो क्या नाम है, जड़ भरत जी का 2 दृष्टांत इसमें आए। इसमें वैराग्य के ही हैं सब। ऋषभ देव का भी, जैनियों के ऋषभ देव और भागवत के ऋषभ देव। तो जैनी लोग हमारे ऋषभ देव को अपना नहीं मानते, और हम लोग कहते हैं कि देखो हमारे जो ऋषभ देव है वो अवतार है, और वही आप लोगों ने अपने यहाँ मान लिए हैं, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन वो कहते नहीं, तुम्हारे ऋषभ देव अलग है, हमारे ऋषभ देव। ऐसे ही बौद्ध, भागवत तो कहती है कि भगवान विष्णु के अवतार है, और बौद्ध लोग मानते ही नहीं है इस बात को। तो अपने को इन विवादों में नहीं पड़ना। जहां सब में भगवत दृष्टि है, वहां जो चींटी को भी प्रणाम करता है नारायण, सिया राम में सब जग जानी, तो वहां किसी को भी प्रणाम करने की क्या बात। महाराजा श्री जब संन्यास लेके आए तो दंड था। अब सामने हरि बाबा जी आते थे। हरि बाबा जी तो शुरू से ही उड़िया बाबा जी के आश्रम में ही सब रहते थे, और जब महाराज जी ने संन्यास नहीं भी लिया था तब भी हरि बाबा जी को प्रणाम करते थे। हरि बाबा जी चूंकि सरदार थे जन्म से, तो इसलिए प्रणाम, चरण तो नहीं छूते थे, लेकिन प्रणाम तो झुक कर करते ही थे। ये ब्राह्मण थे, ब्राह्मणों को तो ये शिक्षा दी जाती है कि गैर ब्राह्मण के चरण मत छूना। महात्माओं के भी नहीं छूते बहुत से लोग, नारायण। हालांकि महात्मा कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र तो होता नहीं है। तो अब दंडी स्वामी के लिए ये नियम है कि जो ब्राह्मण ना हो और जो दंडी स्वामी ना हो, उसको प्रणाम नहीं करना चाहिए। तो हरि बाबा जी सामने आते थे तो बरबस भीतर से तो था कि प्रणाम करते आए हैं तो करो। तो ये जो द्वंद्व हुआ तो उड़िया बाबा जी से पूछा कर क्या करें। उड़िया बाबा जी ने कहा, बेटा जिसको प्रणाम किया जाता है वो बड़ा नहीं होता, जो प्रणाम करता है वो बड़ा होता है। इसलिए जैसे तुम पहले करते आए थे वैसे ही करो। बाबा को जैसे पहले प्रणाम करते थे ऐसे ही करो। तो फिर उन्होंने यही सोचा कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, दंड का ही परित्याग कर, बस फिर छुट्टी हो गई। तो हमारा जो सनातन धर्म तो नारायण ऐसा है कि यहाँ तो भेदभाव मिटाने का काम है, उत्पन्न करने का काम नहीं है। जो सनातन धर्म के नाम पर भेदभाव बढ़ाते हैं वो क्षमा करें, वो सनातन धर्म समझते हैं। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम नारायण नारायण नारायण। अच्छा भाई, ये तो आज कल नहीं।
ये नहीं करता। आज अभी सुबह ठीक करके गया था